नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस। इसके YouTube चैनल पर मैं आपके साथ हूं धीरेन्द्र। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिपुर की। मणिपुर भारत का वो प्रदेश जो पिछले 90 दिनों से सुलग रहा और 90 दिनों से वहां पर जातीय हिंसा हो रही है। मॉनसून सत्र केंद्र के पार्लियामेंट के मानसून सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले मणिपुर का एक वीडियो वायरल होता है। हालांकि ये वीडियो 4 या 5 मई का है, लेकिन वायरल होता है मानसून सत्र के ठीक एक दिन पहले। उस वीडियो में एक बड़ी जमात जो है वो 2 महिलाओं का नग्न परेड करा रही है। जो भी व्यक्ति उस वीडियो को देखा वो शर्मसार हुआ और गुस्से से आग बबूला हो गया। होना स्वाभाविक है। यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः नोटिस लेते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को बराबर मात्रा में लानत मलामत दी कि आप कुछ कीजिए अन्यथा हमको कुछ करना होगा। केंद्र सरकार का दावा है कि जब से मणिपुर झुलस रहा है तब से हम वहां पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम तरीके की फोर्सेस को मैदान में उतारने के साथ ही शांति बहाली की हर एक कोशिश की जा रही है। पिछले 90 दिनों में सिर्फ इस दंगा या इन दंगाओं से रिलेटेड मणिपुर में, जो कि 16 जिला का छोटा सा प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट का एक हिस्सा है मणिपुर, 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए हैं। किसी ने नोटिस नहीं लिया, लेकिन एक वीडियो सबको मणिपुर, सबकी जुबान पर मणिपुर को ले आया और हम भी आज मणिपुर पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि मणिपुर झुलस रहा है। मैं कह रहा हूं कि मणिपुर ही नहीं, आने वाले वक्त में पूरा देश झुलसेगा। इस चीज को मैं साबित करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल मणिपुर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और जब डेमोग्राफी चेंज होगी तो किसी भी प्रदेश का चेहरा और चरित्र दोनों बदलेगा। पुराने जगह पर आप टिके हुए नहीं रह सकते हैं। कुल मिलाकर ये परिणाम वैसा ही है। नया वर्सेस पुराने की लड़ाई है, या ये कहिए कि चेंज डेमोग्राफी और ओरिजिनल डेमोग्राफी के बीच की लड़ाई है। लेकिन हम अपनी बात पर आए उसके पहले आप प्रधानमंत्री का वो बयान सुनिए जो उन्होंने देश के नाम जारी किया और बताया कि हम मणिपुर के इश्यू को लेकर कितना संवेदनशील हैं और क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। मणिपुर का मसला अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। यूरोपियन यूनियन ने भी मणिपुर के विषय पर डिस्कस किया। अब मणिपुर के पूरे मसले पर राजनीति ने भी दस्तक दे दी है। देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। क्या पटना, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, कांग्रेस इस विषय पर एक तरीके से पार्लियामेंट को रोक रखी है और अब इस विषय ने मणिपुर में भी राजनीतिक छेड़छाड़ शुरू कर दी। दरअसल मैं इस बात को अब इसलिए कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले मणिपुर के मसले पर मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने अपनी इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उनकी पेशकश को उनके ही पार्टी के या उनके ही समर्थकों ने ठुकरा दिया। लेकिन अब बात बदलती हुई दिख रही है। अब उनके लोगों ने कहा कि नहीं, हमको इस सरकार पर विश्वास नहीं है। ये सरकार मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बीरेन सिंह के समर्थक विधायक हैं और नेता हैं, उनका ये कहना है कि इस सरकार ने लोगों की जान माल की रक्षा में ये सरकार अक्षम है, इसलिए अब हमको बदलाव चाहिए। People are afraid to go back to Infar again. They will never go back to Infar. It's not about leadership. It's about separate administration. मैंने अपनी इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसलिए मणिपुर सुलग रहा है। अब जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलिए, समझिए चीजों को। 1949 में मणिपुर का भारत में विलय होता है। उसके पहले से वहां पर मिशनरीज सक्रिय हो जाती है। मिशनरीज की सक्रियता को भी इतनी आसानी से मान्यता नहीं मिली थी। शुरू में जो लोग कन्वर्ट हुए उन लोगों ने मणिपुर के राजा के सामने प्रस्ताव दिया कि वापस हमको हिंदू बना लीजिए। राजा ने प्रस्ताव ब्रह्म समाज के पास भेजा और ब्रह्म समाज ने दो टूक कहा कि हिंदू कोई भी जन्म से होता, कन्वर्जन से नहीं होता। लिहाजा तेजी से कन्वर्जन वहां हुआ। पहले अंग्रेजों का समर्थन था और उसके बाद में स्थानीय शासन का समर्थन मिलना शुरू हुआ। अब
ये जो आरक्षण वाला मसला है या मैतेई समाज के बीच का मसला है, मैतेई समाज के लोग जिसमें अधिकांश हिंदू हैं, इनका कहना यह है कि 1949 के पहले भारत में मणिपुर के विलय के पहले उनको मणिपुर में ट्राइब्स का दर्जा, जनजाति का दर्जा प्राप्त था, हमको वो दर्जा वापस लौटा दीजिए। कोर्ट 20 अप्रैल को ये फैसला देती है कि राज्य सरकार इनको जल्दी से जनजाति का दर्जा दे, क्योंकि इस तरीके का रिकमेंडेशन पहले से आ चुका था। 28 अप्रैल को चुरचांदपुर में पहली बार झड़प होती है। चुरचांदपुर वो जगह है जहां पर जनजातियों की संख्या ज्यादा है और मैतेई की संख्या कम है। 3 मई को ऑल ट्राइब्स स्टूडेंट यूनियन एक मार्च का आह्वान करता है कोर्ट के इस फैसले के विरोध में, और 3 मई की शाम से ही मणिपुर झुलसने लगता है। मणिपुर में 90% पहाड़ी इलाका है, 10% घाटी का इलाका है। घाटी के इलाके में मैतेई समाज के लोग रहते हैं। मैतेई समाज की आबादी 53% है। ऐसा कहा जाता है कि शासन से लेकर राजनीति तमाम चीजों पर मैतेई समाज का प्रभुत्व है। कोर्ट के इस फैसले के आलोक में जनजाति समाज के बीच में यह मैसेज गया कि अगर मैतेई समाज के लोग भी जनजाति हो जाएंगे तो फिर पहाड़ों पर जमीन खरीदने का राइट उनको भी मिल जाएगा और वो हमारे इलाके में आकर रहने लगेंगे। अभी की स्थिति यह है कि जनजाति चाहे तो मैतेई समाज के बीच में मतलब घाटी में रह सकता है, लेकिन घाटी वाले लोग पहाड़ों पर नहीं रह सकते हैं जाकर। अभी की स्थिति यह है। जब ये भी जनजाति हो जाएंगे तो सब लोग सब जगह रह सकेंगे, इसका विरोध है। दूसरी बात समझिए, मणिपुर में 41.39% आबादी हिंदुओं की है और 41.29% आबादी ईसाई मानने वाले लोगों की है और 8.40% आबादी इस्लाम के लोगों की है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अपने शुरू में भी कहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। जब कहीं का डेमोग्राफी चेंज होगा, कहीं के बसावट के लोगों की मानसिकता, लोगों का जीवन जीने का सिद्धांत में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा, तो इस परिवर्तन के आलोक में शासन और राज्य का चाल चरित्र और चेहरा बदलेगा। हाल में एन बीरेन सिंह की सरकार ने मणिपुर में फॉरेस्ट लैंड सर्वे कराया। इस सर्वे के आलोक में वहां पर जंगल में जो अवैध कब्जा करके रह रहे थे उनको वहां से निकाला जा रहा था। जंगल में कौन रह रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि जब से मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी है वहां पर कन्वर्जन पर धीरे धीरे रोक लगाया जा रहा है या कन्वर्जन को लेकर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। आक्रोश इन विषयों पर भी था। इन तमाम चीज के बीच में कोर्ट के आदेश ने एक तरीके से कहिए कि तात्कालिक फैक्टर खड़ा कर दिया मणिपुर को सुलगने को लेकर। इसलिए मणिपुर पर जो भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है वो राष्ट्रव्यापी आंदोलनकर्ताओं से मेरी अपील है कि वो उस वीडियो के आलोक में आंदोलन न करें। नारी सम्मान, वास्तव में नारी सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब तक समस्या के जड़ से नहीं संभालिएगा, जड़ से उसका इलाज नहीं कीजिएगा, तब तक ये समाधान होने वाला नहीं है। आप याद कीजिए, एनआरसी के नाम पर देश सुलगने लगा था। एनआरसी क्या था? चेंज होता हुआ डेमोग्राफी को समझने की एक कोशिश थी। आज देश में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ऐसे तमाम ऐसे जगहों से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है जिसको चेक करना जरूरी है, और जिस दिन इसको चेक करने की कोशिश हुई आंदोलन हो जाएगा। इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति ने पूरी व्यवस्था को इतना पंगु बना दिया है कि अब जो यहाँ पर आकर शरणार्थी बनकर या गलत तरीके से भी आकर यहाँ पर रह रहे हैं इस देश में, वो इस देश को अपना मान बैठे और जो इस देश में जन्मे हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि मेरा हक, तुम्हारी रोटी में मेरा हक है। यह हकमारी का प्रश्न है। इसलिए मैं कहा कि हम कब तक बचेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।